जग हैं, उन्हीं की औलादों में देख लो एक ऐसी शान वाले हैं जो सरजमीने किचौचा मोहल्ला में मौजूद है, सरजमीने किचौचा में मौजूद है। उन्होंने हजराते गिरामी, ये है छोटी मोटी हुकूमत नहीं, छोटी मोटी बादशाहत नहीं, बल्कि सिमनान के बादशाह हैं। रज़ाए इलाही के लिए ठोकर मार दिया तो अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता कर दी, अल्लाह ने ऐसी हुकूमत अता कर दी, अल्लाह ने ऐसी इज्जत और ऐसा मर्तबा अता फरमा दिया कि हजराते गिरामी वो तख्तो ताज तो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ने कयामत तक के लिए अपने इस महबूब बंदे को वो बादशाही अता कर दी है। आज भी इनके आस्थाने पर वैसे ही दरबार लगता है जैसे एक बादशाह के आस्थाने पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। हजरात गिरामी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को शाह कहा है, इमाम हुसैन को बादशाह कहा है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि बादशाह वो होता है जिसके पास तख्तो ताज हो, जिसके पास सिपाह हो, जिसके पास फौजी हो, जिसके पास इमारत हो। लेकिन हुसैन आजम के अफालो किरदार को जब देखेंगे, आपकी सीरत को देखेंगे, आपके किरदार को देखेंगे, आपकी हालाते जिंदगी को देखेंगे तो मालूम होगा कि इमाम हुसैन के पास न लश्कर है, न सिपाह है, न तख्तो ताज है। वो तो एक हाशमी खानदान का चश्मो चिराग, नबी की औलाद जो मदीने तैयबा में बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। तो हजराते गिरामी आवाज आई है नैदान, तुझे मालूम नहीं है, अगरचे यजीद के पास सिपाह थे, लश्कर था, तख्तो ताज था, लेकिन उसका तख्तो ताज चंद दिनों के लिए है। अल्लाह ने इमाम हुसैन को वो तख्तो ताज अता फरमा दिया है, वो बादशाहत अता फरमा दी है कि इमाम हुसैन सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करते हैं। लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करते हैं। तभी तो हजरत गिरामी 1400 साल का अरसा गुजर चुका है। आज भी इमाम हुसैन का जब महीना आता है, मुहर्रमुल हराम का जब चांद नमूदार होता है, हर घर में, हर गांव में, हर करिया में, हर जिला में, हर इलाके में लोग या हुसैन का नारा लगा करके लोगों को ये दर्श देते हैं, आए लोगों देखो मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शहदाए करबला, सैयद नूर मियां साहब कबिला, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी, फैजाने शाहे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, नारे हैदरी। हज़रात गिरामी जिंदाबाद, हुजूर सैयदुश शुहदा इमाम हुमाम इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम की जब शहादत हो गई, बारहा उलमा से आपने आपके शहादत के वाक़यात को सुना होगा। हज़रात गिरामी जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से नीचे आए, जमीन पर जब आए, आप जानते हैं, सुना होगा कि नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन ने सिर्फ एक सजदा किया, इमाम हुसैन ने सिर्फ एक सजदा किया। और हजरात गिरामी आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, है ना। और एक साहब से जब लोगों ने ऐसा सवाल किया था तो टाल मटोल उन्होंने जवाब दे दिया और कहा पानी वहाँ कहाँ मिलेगा, इमाम हुसैन वजू कैसे बनाएंगे बताइए, है ना। इमाम हुसैन वजू कहाँ बनाएंगे, पानी। तारीख हजरात गिरामी कुतुब में बेशुमार मकामात पर आप देखेंगे तो ये बात आपको वाज़े तौर पर मिलेगी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे की हालत में
शहीद हुई। बेशक बेशक जामे शहादत नोश फरमाया। अब मैं जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ उसके तरफ आपके जहन को मैं मबूल करना चाहता हूँ। हजराते गिरामी देखें, जो इंसान जिस हालत में दुनिया में इंतकाल करेगा, कल बरोज़े क़यामत उसी हालत में उठाया जाएगा, उसी हालत में उठाया जाएगा। कोई अगर नमाज पढ़ रहा है उस हालत में इंतकाल करेगा, कल बरोज़े क़यामत उसी हालत में उठाया जाएगा। कोई कुरान पढ़ रहा है, इंतकाल कर गया, कल वो मैदान महशर में कलामे मुक़द्दस पढ़ता हुआ उठेगा, कुरान पाक पढ़ता हुआ उठेगा। आमाले सालिहा करके अगर इंतकाल किया है, आमाले सालिहा करता हुआ उठेगा। अब देखें, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा किया और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रात गिरामी कुछ लोग उस शख्स को लेकर के आए जो हज्जे बैतुल्लाह के लिए सफर करने वाला था, रास्ते में था, ऊंट से गिरा और गर्दन की हड्डी टूट गई, उसका इंतकाल हो गया। लोग नबी की बारगाह में लेकर के गए, कहा अल्लाह के प्यारे रसूल इसका इंतकाल हो गया है, क्या किया जाए? आपने फरमाया इसे इसी हालत में दफन कर दो, इसे इसी हालत में दफन कर दो, इस वजह से कि कल बरोज़े क़यामत जब ये उठेगा तो ये तलबीह पढ़ते हुए उठेगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, यही कहते हुए उठेगा। अब देखें, मेरे इमाम ने मैदान करबला में एक सजदा किया था, दूसरा सजदा करने के लिए कल मैदान करबला में एक सजदा मुकम्मल हुआ था, दूसरा सजदा मैदान हश्र में, दूसरा सजदा इमाम हुसैन मैदान हश्र में करेंगे। हज़रात गिरामी, है दुनिया में कोई ऐसा नमाजी, है दुनिया में कोई ऐसा जाकिर, है दुनिया में कोई ऐसा आबिद, है दुनिया में कोई अल्लाह की रजा हासिल करने वाला ऐसा? ये मेरा हुसैन है, ये नबी का नूरे ऐन है, जिसने एक सजदा इतना तवील कर दिया, इतना लंबा कर दिया। आज तक इस रूए जमीन पर इतना लंबा सजदा किसी और ने नहीं किया। एक आखिरी बात, इमाम हुसैन को ख्वाजे ख्वाजगा ने दीन भी कहा, दीन भी कहा है। अब किस तरीके से, एक दुनियावी मिसाल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की भी कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें हज़रात गिरामी, इस्लाम कहाँ आया? बेशक इस्लाम लेकर के कौन आया? नबी लेकर के आए। इमाम हुसैन की विलादत कहाँ हो रही है? नबी के घर में। परवान कहाँ चढ़ रहे हैं? नबी के घर में। परवरिश कौन कर रहा है? नबी कर रहे हैं, नबी कर रहे हैं। अपने औलाद को अपने जानू पर बिठाले हुए हैं हज़रात गिरामी, और जिब्रील अमीन की हाजिरी हुई। कहा अल्लाह के प्यारे रसूल, इन दो औलादों में अल्लाह चाहता है कि एक औलाद ले ले, कुर्बान जाए ऐसे नाना पर। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम को इमाम हुसैन पर कुर्बान कर रहा हूँ। ऐसा नाना जो अपने बेटे को अपने नवासे पर कुर्बान कर रहा है। मेरे आका इस चीज को जानते थे, कल जो ऐसी तागूती ताकतें पैदा होंगी, ऐसे लोग पैदा होंगे जो बज़ाहिर नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज और ज़कात अदा करेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, दीन को दबाने की कोशिश करेंगे, दीन को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त कोई और नहीं आएगा, नबी की आल आएगी, इमाम हुसैन आएंगे। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर इस्लाम आया, प्यारे मुस्तफ़ा के जो है करीब में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश हुई, आपके आगोश में आप परवान चढ़े। और देखें हज़रात गिरामी, दो इस्लाम और इमाम हुसैन का खून एक ही है, एक ही है खून इमाम हुसैन का और इस्लाम का। इसी वजह से मोइनुद्दीन हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, दीनस्त हुसैन दी पनाहत। हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। अब देखें, मैं जो नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हजरत गिरामी, आप देखते होंगे बारहा अपने इलाके में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे खून की जरूरत पड़े तो डॉक्टर पहले चेक करता है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन है। अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो डॉक्टर कहेगा कि जाइए ब्लड बैंक से ओ वाला खून लेकर के आइए। अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो डॉक्टर कहेगा जाकर के ए लेकर के आइए। अगर ओ होगा तो कहेगा जाकर के ओ ले आइए। वजह क्या है? दूसरा ब्लड ग्रुप, दूसरे ग्रुप का खून आपको नहीं चढ़ सकता है, आपको नहीं चढ़ सकता है। इंफेक्शन होने का खतरा है, जान जाने का खतरा है। तो देखें, जब इस्लाम पर मुसीबत का वक्त आया, जब इस्लाम को लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की, कोई और नहीं आया बल्कि वही आया जो इस्लाम के साथ पढ़ा था, जो इस्लाम के साथ बढ़ा था, जो इस्लाम के साथ परवान चढ़ा था, जो इस्लाम के साथ खेला था, जो इस्लाम के साथ आया था। जहां इस्लाम आया वहां इमाम हुसैन। जब लहू की जरूरत पड़ी तो किसी और का इंतखाब नहीं हुआ बल्कि रब ने इंतखाब फरमाया तो प्यारे आका के इस नवासे का इंतखाब। और कोई नहीं गया, और कोई नहीं गया बल्कि यही इमाम पाक के रफ़का गए, इमाम पाक के घर वाले गए, आपके आइज़ा व अक़रबा गए। मालूम हुआ कि इस्लाम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ही जगह के परवरदा हैं, एक ही घर के परवरदा हैं। और वो नबी का घर है, वो नबी का की आगोश है, वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। हज़रात गिरामी और लाख यजीदी कोशिश करते रहे कि इमाम हुसैन की अजमत को, इमाम हुसैन की इज्जत को, इमाम हुसैन के वकार को, इमाम हुसैन के बुजुर्गी को वो जो है मजरूह करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखे कि हर दौर में यजीदी फितने पैदा होते हैं, तो हर दौर में शब्बीर जन्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, सैयद नूर मियां साहब क़िबला, नारे हैदरी। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये दौर भी ऐसा चल रहा है। बहुत से यजीदी आपको मिलेंगे, बहुत से यजीदी मिलेंगे जो बज़ाहिर जिनकी पोशाक पर ना जाइएगा, पोशाक उनकी वही होगी हज़रात गिरामी, लेकिन दिल में उनके बुग़्ज़े आले रसूल होगा, दिल में उनके नबी की आल का बुग़्ज़ होगा, इमाम हुसैन का बुग़्ज़ होगा। याद रखें वो लोग हज़रात गिरामी, याद रखें कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन नौनिहालों से मोहब्बत करना हज़रात गिरामी ये ईमान की दलील है, मोमिन होने की दलील है। इस वजह से इनकी मोहब्बत अगर दिल से निकल जाएगी हज़रात गिरामी तो आप जान ले हमारा सारा अमाल गारत कर दिया जाएगा, सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। इस वजह से कि इनकी मोहब्बत हज़रात गिरामी, इनकी मोहब्बत, इनसे मवद्दत, इनसे उल्फत का हुक्म किसी और ने नहीं दिया है बल्कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी ऐसे वैसे की बात नहीं मानेंगे बल्कि हम मानेंगे तो रब की बात मानेंगे। रब का कलाम हमारे सामने है, प्यारे मुस्तफ़ा का कलाम हमारे सामने है, प्यारे मुस्तफ़ा का कौल हमारे सामने है। और जा बजा मेरे आका ने अपनी अहले बैत से मोहब्बत
मोहब्बत करने का हुक्म दिया है और उम्मत मुस्लिमा को डराया है कि उम्मत मुस्लिमा होशियार हो जाओ तुम, ये मेरी अहले बैत है, इनसे मोहब्बत रखो, इनको राजी कर लो, इनसे मोहब्बत कर लो। इनसे मोहब्बत करना, इनसे उल्फत रखना, इनसे जो है इनके साथ हुस्ने सलूक करना, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। इस वजह से हजरात गिरामी इन्हीं अहले बैत का फैजान हमारे ऊपर है, इन्हीं अहले बैत की कोशिशों काविश का ये नतीजा है जो हमें दीन इस्लाम मिला है। हजरात गिरामी हर दौर में इमाम हुसैन का जिक्र होता रहा है, इमाम हुसैन का चर्चा होता रहा है, आज भी ये जिक्र हो रहा है। ये इस बारिश के मौसम में इमाम पाक का जिक्र हो रहा है। ये इस बात की दलील है कि मेरा हुसैन जो है, मेरा हुसैन, मेरे हुसैन से मेरा रब राजी है। इसी वजह से तो हम जब इमाम पाक के सदके में दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, नबी की आल से मोहब्बत करें, नबी के घर वालों से मोहब्बत करें। इस वजह से इनसे मोहब्बत रखना, इनसे उल्फत रखना, इनसे रवादारी रखना, इनके साथ हुस्ने सलूक करना हज़रात गिरामी ये प्यारे आका को महबूब है, प्यारे आका को पसंद है। हमारे नबी को अगर राजी कर लेंगे, इमाम हुसैन को राजी कर लेंगे तो प्यारे आका राजी हो जाएंगे। जब आका राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। हजरत गिरामी हुसैन का जिक्र कल भी होता रहा है, आज भी होगा, सुबह कयामत तक होता रहेगा। हुसैनियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगी। यजीदियत कल भी मुर्दाबाद थी, आज भी मुर्दाबाद है, सुबह कयामत तक मुर्दाबाद रहेगी। इसी वजह से शायर ने कहा है वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है, वही हुसैन है जिनका निशान बाकी है। और अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का खानदान बाकी है, मेरे नबी का खानदान बाकी है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।